हेलो साथियों, नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं गैलेक्सी क्लासेस में। भाई सभी को राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग प्यारे बच्चों? भाई सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएंगे। सेशन की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पोर्ट के पार्ट नंबर 3 पर डिस्कशन करने वाले हैं और इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के लिए आए हुए हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लगातार हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कर रहे हैं और इसके अच्छे रिस्पांस भी आ रहे हैं और साथ ही साथ जो आप लोगों के कंटिन्यूटी है वो भी अच्छी लग रही है। इस तरीके से आप बने रहिए। क्लासेस को शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों के बीच में। और बच्चों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये स्टैटिक जीके की क्लास जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। बस आप एक काम करिए कि क्लास आप लेते रहिए, लगातार क्लास लेते रहेंगे। जब आप कोई भी परीक्षा में बैठेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि हाँ, हमने जो पढ़ा था उसका कितना हमें बेनिफिट हुआ है। ठीक है, तो चलिए जुड़ते हैं आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या आ रहा है ना? तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है ये आपसे पूछा गया है, आपको इसका जवाब देना है। ठीक है साथियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या दे रहा है? पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भाई साहब क्या कह रहा है जरा देखते हैं। कह रहा है कि which of the following is not a weight division in boxing। यानी आपसे पूछ रहा है कि मुक्केबाजी में निम्नलिखित में से कौन सा भार विभाजन नहीं है। ठीक है, हाँ, एक बार आप सब लोग क्लास को शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है बच्चों, हाँ, शेयर जरूर कर देंगे क्लास को। ठीक है, ओके। चलिए, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा भार डिवीजन नहीं है, मतलब कौन सा वेट डिवीजन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है अंडर वेट, हैवी वेट और उसके बाद मिडिल वेट और उसके बाद आपका लाइट वेट दिया गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो मुक्केबाजी होती है उसमें हर तरह के ये सीक्वेंस पाए जाते हैं, लेकिन इसमें एक चीज नहीं पाई जाती है और वो क्या है? अंडर वेट। ध्यान रखना, अंडर वेट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मुक्केबाजी के अंदर। तो आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर? अंडर वेट। ठीक है ना? हाँ, ओके, क्या हो जाएगा? अंडर वेट। बिल्कुल ठीक है। चलिए चलिए, हाँ, आंसर करते रहेंगे। ठीक, ओके। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following country organized the first South Asian game? आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट साउथ एशियन जो गेम हुआ था, यानी पहले दक्षिण एशियाई खेल जो हुआ था, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो खेल है ये 1983 से स्टार्ट हुआ है और आप जानते हैं इसका जो प्रारंभ हुआ है वो कहाँ से हुआ है? नेपाल। और नेपाल में कहाँ से हुआ है साथियों? ये हुआ है काठमांडू से। ध्यान रखना, कहाँ से? काठमांडू से। इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। कहाँ से? हाँ, काठमांडू से। और क्या होता है? एवरी सेकेंड ईयर होता है। क्या होता है? एवरी सेकेंड ईयर। ध्यान रखना, एवरी सेकेंड ईयर ये गेम होता है, यानी हर 2 साल पे। ठीक है ना? हर 2 साल पे या हर दूसरे साल ये गेम होता है। और ये कहाँ हुआ था? आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया था? यानी कि पहला वाला जो आपसे बात कर रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाता है? नेपाल इसका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, हाँ, आप लोग है ना आंसर करते रहेंगे बच्चों, ध्यान रखें। कह रहे हैं कि which of the following award is given for the lifetime achievement of the player in the field of sport? ठीक है, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों के जीवन भर की उपलब्धि के लिए दिया जाता है? आप सभी लोग जानते हैं हर एक विभाग में, हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स मिलते हैं। जैसे अगर आप फिल्म में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, तो तमाम हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलते रहते हैं। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि स्पोर्ट में, तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो मिलता है वो कोच को मिलता है। और कोच मतलब जो कोचिंग देते हैं खेल का। ठीक है ना? हाँ, यानी गेम के जो कोच होते हैं उनको ये दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है, सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। और आप सभी लोग जानते हैं इसकी शुरुआत 1989 में किया गया था। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार इसकी शुरुआत 1961 में किया गया था और यह भी क्या है? खेल से जुड़ा हुआ है।
खेल पुरस्कार ये भी है आपका, इस बात का ध्यान रखेंगे। और आप सभी लोग एक बात और ध्यान रखेंगे कि इस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब वर्तमान में चेंज कर दिया गया है। वर्तमान में इसे हम क्या कहते हैं, मेजर ध्यानचंद, ध्यान रखना, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, ध्यान रखना, खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार। अच्छा एक बात और ध्यान रखें, आप कहेंगे सर मेजर ध्यानचंद के नाम पर पहले से ही खेल रत्न पुरस्कार है तो दो दो नाम क्यों? तो बच्चों अंतर है, ये केवल ध्यानचंद पुरस्कार है, ध्यान रखना, ये केवल ध्यानचंद पुरस्कार है, ये क्या है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, दोनों में अंतर है, ठीक है। ये केवल ध्यानचंद पुरस्कार है, ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। ये ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत जो है सन 2002 में किया गया था, और ध्यानचंद पुरस्कार अगर किसी को दिया जाता है तो इसका मतलब आप समझ जाते हैं कि ये उसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है खेल के क्षेत्र में। तो ये है खेल के क्षेत्र में लाइफ टाइम अवार्ड जो दिया जा रहा है वो ध्यानचंद अवार्ड हो जाता है, ठीक है। ओके, इसको नोट करते हुए चलेंगे बच्चों सब लोग, ठीक है। ओके, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर इज द रोनाल्ड ग्रैंड स्लैम, है ना, ग्रैंड स्लैम ऑफ टेनिस हेल्ड। टेनिस का रोनाल्ड गैरोस ग्रैंड स्लैम कहां आयोजित किया गया था, ये आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है, ये कहां आयोजित किया गया था। तो साथियों ये आयोजित किया गया था आपके पेरिस में 2019 में, ध्यान रखना 2019 में, ठीक है। ओके, अभी ये रिसेंट का मामला है, ठीक है। ओके चलिए, ओके अगला पॉइंट यहां पे क्या पूछा गया है, इन व्हिच कंट्री विल 2020 समर ओलंपिक गेम विल ऑर्गेनाइज्ड। आपसे पूछ रहा है 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा। साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो खेल का आयोजन किया गया, साथियों ये कहां किया गया, जापान के टोक्यो शहर में किया गया। और ये जो टोक्यो शहर में किया गया साथियों, ये कब किया गया, 2021 में किया गया, लेकिन इसका नाम क्या है, ओलंपिक 2020। क्यों? क्योंकि इसको 20 में होना था, बट कोरोना बीमारी की वजह से इसको शिफ्ट किया गया, और शिफ्ट करके जो है 1 साल बाद ये किया गया। तो ये कहां हुआ बच्चों, जापान में हुआ था, ध्यान रखना। ओके अच्छा, अब अगर हम बात करेंगे तो 2024 का जो ओलंपिक होना है वो कहां होगा, पेरिस में होगा, ध्यान रखना, कहां पे होगा, पेरिस में होगा। 2028 में जो होगा ओलंपिक वो कहां पे होगा साथियों, 2028 में जो ओलंपिक होना है वो होना है कहां पे, लॉस एंजल्स में, कहां पे, लॉस एंजल, ठीक है, लॉस एंजल्स में, ठीक है। इसके बाद 2032 में ये इंडिया में प्रस्तावित है, इस बात का ध्यान रखना, ये कहां पे प्रस्तावित है, इंडिया में ये पॉसिबिलिटी बन रही है, बट देखा जाएगा क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। और 2032 में ही आप ध्यान रखेंगे क्रिकेट को भी शामिल करने की बात थॉमस बाक ने किया है, जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक जो एसोसिएशन है उसके जो हेड हैं, है ना, वो थॉमस बाक, उन्होंने ये बात कही है, ठीक है। वैसे क्रिकेट को बहुत पहले भी शामिल किया गया था, लेकिन सुविधाएं नहीं थी, और उन सुविधाओं के ना होने की वजह से जो है, हाँ सुविधाएं नहीं थी, जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। ओके चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी से, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ वर्ल्ड टेनिस, यानी वर्ल्ड टेनिस को कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो टेनिस काउंसिल नहीं, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ध्यान रखना, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन यही करता है साथियों। और इसका एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ है वो हुआ है 1913 में, ध्यान रखेंगे, इस बात का भी रखेंगे ध्यान, ठीक है ना, 1913 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है। ओके, कब हुआ है, 1913 में, ठीक है। ओके चलिए अगली बात यहां पे कर लेता हूं मैं थोड़ा सा। कह रहे हैं कि भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम, है ना, मैरी कॉम किस उत्तर पूर्वी राज्य से संबंधित है, मिजोरम से है, त्रिपुरा से है, मेघालय से है या मणिपुर से है। आप सभी लोग जानते हैं कि मैरी कॉम का संबंध क्या है, मुक्केबाजी से है। और बच्चों ये कोम जनजाति से संबंधित है, ये कौन सी जनजाति से है, कोम जनजाति से संबंधित है, ठीक है, कोम जनजाति से संबंधित
संबंधित हैं, इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। और साथियों इनका संबंध जो है वो कौन से राज्य से है बच्चों? मणिपुर से है, इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। कहां से है? मणिपुर से है इनका संबंध। ठीक है, ओके। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुनील छेत्री रिप्रेजेंट्स इंडिया इन व्हिच स्पोर्ट? बच्चों सुनील छेत्री का नाम आप जानते होंगे दुनिया के तमाम बड़े फुटबॉलर्स में गिना जाता है, क्योंकि जैसे आप बात करते हैं मेसी की, बात करते हैं रोनाल्डो की, बात करते हैं, तो उसमें सुनील छेत्री जी का भी नाम आता है, क्योंकि ये भी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है गोल करने में इनका भी योगदान है और इनका भी नाम आता है। ठीक है, ओके। तो सुनील छेत्री जी जो हैं उनका संबंध जो है वो फुटबॉल से है। ठीक है ना? हाँ, फुटबॉल से है। और ये जो है सुनील छेत्री जी भारतीय फुटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ, ओके। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि विद व्हिच गेम आर द वर्ड वजीर किंग, है ना, किंग क्वीन, है ना, रिलेटेड? मतलब किस खेल में वजीर, घोड़ा, राजा, है ना, रानी, ये शब्द देखने को मिलता है। यहाँ पे हॉर्स होना चाहिए था। ठीक है, हॉर्स होना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो बताइए मुझे बच्चों, आप कोई ऐसा खेल खेलते हैं जिसमें वजीर होता है, घोड़ा होता है, हाथी होता है, राजा होता है, रानी होती है? बोलो तो ऐसा कोई खेल खेलते हो आप लोग? बताओ। क्या बैडमिंटन में ऐसा सुनने को पाते हैं? बिलियर्ड्स में देखने को पाते हैं? शतरंज में सुनने को पाते हैं आप सब लोग? शतरंज, है ना बच्चों, शतरंज। और ये क्या है बच्चों? कहा जाता है कि इसका जो ओरिजिन लैंड है वो है इंडिया, है ना। ये शतरंज का जो खेल है बच्चों, इसकी उत्पत्ति भारत में हुई है और कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसके साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमको इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है ये खेल खेला करते थे, इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि which of the following sport has not been played in Olympics since 1900? ओके, ओलंपिक में 1900 से अब तक निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेला गया है? तो बैडमिंटन, हॉकी, तीरंदाजी ये तो होता है, क्रिकेट नहीं होता है साथियों, एक बात का ध्यान रखेंगे। जब 1900 में ये ओलंपिक हुआ था तो एक मैच हुआ था, ध्यान रखेंगे, एक मैच हुआ था किसके किसके बीच में? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये मैच हुआ था, ध्यान रखेंगे। लेकिन 1904 में क्या हुआ था? 1904 में क्रिकेट को शामिल करने की योजना बनी, लेकिन असुविधा के कारण, असुविधा, क्योंकि क्रिकेट में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है ना बेटा। असुविधा के कारण नहीं हो पाया, असुविधा के कारण नहीं हो पाया। अब जैसे आप देखेंगे फुटबॉल गेम है तो बहुत ज्यादा 90 मिनट में ये खेल खत्म हो जाता है। अब आप क्रिकेट मैच देखेंगे, पहले तो 60 ओवर का मैच होता था और उससे पहले आप जाएंगे तो केवल टेस्ट मैच ही होता था। वनडे ओडीआई तो होता ही नहीं था। बहुत पहले आप देखेंगे तो क्या होता था कि टेस्ट मैच होता था, 5-5 दिन एक ही टीम खेल रही है। और अगर मान लो 10 टीमें खेलेंगी तो साथियों कब होगा इनका फाइनल? तो ऐसे में क्या होगा? ओलंपिक बहुत दिन तक चला जाएगा। ठीक है, हाँ। अब फॉर्मेट चेंज हुआ है कि 15 ओवर का, 20 ओवर का, 10 ओवर का मैच हो रहा है। तो हो सकता है क्वाइट पॉसिबल 2032 में जब क्रिकेट का मैच हो ओलंपिक में, तो हो सकता है 10 ओवर का मैच कराया जाए। तो आसानी भी रहेगी कराने में। अगला क्वेश्चन क्या होता है? कह रहा है कि which of the following pair of the traditional sport state incorrect? अच्छा, पारंपरिक खेल राज्य निम्नलिखित में से कौन से गलत है? अच्छा, यहाँ पे थांगटा मणिपुर का है, बिल्कुल ठीक आंसर है। सिलाम्बा अरे बाप रे बाप, ये देखिए बच्चों, ये एक युद्ध शैली है, ध्यान रखना, एक युद्ध शैली है, ध्यान रखना, ये एक युद्ध शैली है। जैसे बीरी आपको पढ़ाया था, बीरी या बीरा,
बीरिया बीरा आंध्र प्रदेश में क्या है, ये वीरता को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे जो ये है सिलाम्बम जो है ये युद्ध शैली क्या है, वीरता को रिप्रेजेंट करता है। और ये मध्य प्रदेश का नहीं है साथियों, ये है आपके स्टेट ऑफ तमिलनाडु का है। बाकी मुकना मणिपुर, गतका पंजाब बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन आपका क्या है, युग्म गलत है। बी ऑप्शन क्या है आपका, गलत है। इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। चले अगले प्रश्न पे आते हैं। आपसे कह रहा है उसेन बोल्ट इज रिलेटेड व्हिच स्पोर्ट। पहली बात तो आप जान ले उसेन बोल्ट का संबंध कहां से है, तो साथियों ये है आपके जमैका। जमैका कहां पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है आपका, ठीक है। और भैया ये क्या है, स्प्रिंटर हैं, ठीक है, एथलीट हैं, यानी ये क्या है, धावक हैं। और ये 100 मीटर और 200 मीटर, ध्यान रखना 100 मीटर और 200 मीटर रेस करते हैं। और उसेन बोल्ट की सबसे खास बात आपको बताऊं कि 2008 से लेकर के 2009, 2011, 2012, 2013, 2016 ये आप लगातार देख सकते हैं कि 6 अवार्ड ये यहाँ पे जीत रहे हैं। और 2008 में साथियों जो एक हुआ था बीजिंग, है ना, ये नेशनल अवार्ड्स हैं। बीजिंग जो ओलंपिक हुआ था साथियों, बीजिंग जो ओलंपिक हुआ था बच्चों, यहाँ पे इन्होंने 3 गोल्ड मेडल लिए थे। कितने, 3 गोल्ड मेडल लिए थे, इस बात का ध्यान रखेंगे। बीजिंग ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल लिए थे। और साथियों इसी बीजिंग ओलंपिक में भारत से अभिनव बिंद्रा, ध्यान रखना कौन, अभिनव बिंद्रा, इन्होंने क्या किया था, शूटिंग में, ध्यान रखना किसमें, शूटिंग में क्या प्राप्त किया था, गोल्ड प्राप्त किया था। ध्यान रखेंगे शूटिंग में जो है गोल्ड प्राप्त किया था, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है, अभिनव बिंद्रा ने। और यहीं पर उसेन बोल्ट ने 3 गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, ओके। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट एडमिनिस्ट्रेशन बास्केटबॉल इन द वर्ल्ड। तो भैया सिंपल सी बात है, बास्केटबॉल के बारे में आपसे पूछ रहा है कि इसका संगठन का नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल, क्या, बास्केटबॉल एसोसिएशन, ठीक है साथियों। ये आपका हो जाता है FIB, ठीक है ना, FIBA, ठीक है, ये नाम हो जाता है, ठीक। हाँ, नोट करते हुए चलना सभी लोग। ओके, अगला प्रश्न आ जाइए, क्या कह रहा है, नॉकआउट। अच्छा, नॉकआउट और नॉकडाउन। देखें अगर केवल नॉकआउट की बात करता तो आप चले जाते कहां पे, क्रिकेट में, क्योंकि भैया नॉकआउट गेम हो रहा है। नॉकआउट गेम का मतलब जो जीतेगा वो रहेगा, बना रहेगा, नॉकआउट में जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा, ठीक है, ओके। लेकिन इसने क्या एक नाम दे दिया, नॉकडाउन। तो बच्चों ध्यान रखना, नॉकआउट और नॉकडाउन जो खेल है ये जुड़ा हुआ है बॉक्सिंग से। किससे जुड़ा हुआ है, बॉक्सिंग से। क्यों, आपने देखा होगा कि जब बॉक्सिंग होती है तो कुछ जो प्रतिद्वंदी होते हैं, एक आध लोग क्या होते हैं नीचे गिर जाते हैं, तो उनको 10 सेकेंड का टाइम होता है कि वो फिर से उठें और फिर से लड़ना शुरू करें, ठीक है। तो ये वही है नेक डाउन और आपका नॉकडाउन और आपका क्या है, नॉकआउट, ठीक है, वही। चले अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला कह रहा है द प्लेयर हु विंस हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट अलोंग विथ ओलंपिक गोल्ड मेडल इज अवॉर्डेड द गोल्डन स्लैम। बच्चों ओलंपिक स्वर्ण पदक के साथ, ध्यान रखना यहां पे कंडीशन क्या रखी गई है, ओलंपिक में स्वर्ण पदक होना चाहिए और कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कोई आदमी जीते। ध्यान रखना एक बात यहां पे की गई है कि कितने ग्रैंड स्लैम कोई व्यक्ति जीते और साथ ही साथ ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक जीते, तो उस खिलाड़ी को गोल्डन स्लैम पुरस्कार दिया जाता है। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये गोल्डन स्लैम पुरस्कार जो है, ये जो पुरस्कार है ये 1988 में बनाया गया था। और इसमें क्या कंडीशन रखी गई थी कि अगर कोई व्यक्ति कम से कम 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतता है और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है तो उसको गोल्डन स्लैम अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है, ओके। अगले प्रश्न पे आते हैं।
इन व्हिच ईयर वॉज द इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड? अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? साथियों आपसे पूछ रहा है कि कबड्डी संघ की स्थापना जो है ये कौन से साल में किया गया था? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा 2004 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2004 हो जाएगा। ठीक है, हाँ आंसर करते रहेंगे सभी लोग। क्या हो जाएगा? 2004 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके 2004 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन क्या है? Which of the following player is not related to hockey? इनमें से कौन से खिलाड़ी हॉकी से संबंधित नहीं है? हरमनप्रीत कौर, अरे भाई पहला ही नाम दे दिया है, आप इसमें कुछ और कर ही नहीं सकते हो भाई। हरमनप्रीत कौर का संबंध किससे है बच्चों? आप सभी लोग जानते हैं किससे है? क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है हरमनप्रीत कौर। पीए राफेल, सरदार सिंह और एसबी सुनील, इनका सबका संबंध जो है वो किससे है? हॉकी से है। बट हरमनप्रीत कौर का संबंध जो है वो किससे है? क्रिकेट से है। कह रहा है कि हु हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू प्ले इन एन एनबीए गेम? ओके, एनबीए गेम के बारे में आपसे पूछ रहा है, ये खेल खेलने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बना है? इसका आंसर आप सभी लोगों को करना है। एनबीए खेल खेलने वाला पहला खिलाड़ी कौन है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिम भुल्लर। ध्यान रखना कौन हो जाएगा? सिम भुल्लर। ठीक है, ओके अगले क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेम द फर्स्ट इंडियन सेलर हु वॉन द गोल्ड मेडल इन 2010 एशियन गेम। प्रथम भारतीय नाविक का नाम बताइए, ठीक है, जिसने 2010 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता हो। स्वर्ण सिंह, बजरंग लाल ताखर, दत्तू बाबन भोकनल या दुष्यंत चौहान? आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो नाविक है 2010 में, है ना? हाँ, कौन हो जाएंगे? यस, सही आंसर हो जाएगा बजरंग लाल ताखर। कौन हो जाएगा? बजरंग लाल ताखर। ठीक है, ओके आ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला कह रहा है कि हु हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू रीच द टॉप 10 इन द PSA वर्ल्ड रैंकिंग? ध्यान रखें, विश्व रैंकिंग शीर्ष 10 में पहुंचने वाले या वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बने या बनी? साइरस पोंचा, रमित टंडन, सौरव घोषाल या महेश मनगांवकर? साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सौरव घोषाल। क्या हो जाएगा? सौरव घोषाल इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सौरव घोषाल। ठीक है, विश्व रैंकिंग में ये पहले भारतीय हैं पहुंचने वाले, सौरव घोषाल। इन व्हिच सिटी विल द समर ओलंपिक 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड? अगर आप सब लोग शुरू से लगे होंगे क्लास में तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था साथियों कि 2024 का जो होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? पेरिस में होने वाला है। ध्यान रखना कहाँ होगा? पेरिस में होगा। इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये तो आप सभी लोगों को क्लियर हो ही गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which athlete has won the gold medal for India in the men's triple jump event in Asian game after a gap of 48 years? अच्छा, एशियाई खेलों में 48 वर्ष के अंतराल के बाद किस एथलीट ने भारत के लिए पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? अमरजीत सिंह तो नहीं है भाई, ठीक है, रणजीत सिंह, रणजीत माहेश्वरी, राकेश बाबू, अर्पिंदर सिंह, ये सही आंसर हो सकता है। अर्पिंदर सिंह इसका सही आंसर हो सकता है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं क्या होगा। मुझे अर्पिंदर सिंह लग रहा है क्योंकि अर्पिंदर सिंह ने 2018 में ये कारनामा किया है। ये कारनामा जो कब हुआ है? 2018 में। ध्यान रखना, इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है। बिल्कुल अर्पिंदर सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना। और ये करीब 48 साल के बाद यहां से हमको अवार्ड मिले हैं। कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट was India's rank in the Commonwealth Game 2018 in terms of number of gold medal? साथियों अगर मैं इसमें टोटल मेडल की बात करता हूं, तो इसमें आपको मिले थे 66 मेडल। और इसमें किसकी बात किया है? गोल्ड का। तो 26 आपको यहां पे क्या मिले थे? गोल्ड मिले थे। कितने? 26 गोल्ड मिले थे। और इंडिया की रैंकिंग इसमें थी 3rd। ध्यान रखना,
इंडिया की रैंकिंग क्या थी, 3rd थी, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न आ जाइए। आपसे कह रहा है दत्तू भोकानल का संबंध किस खेल से है। दत्तू भोकानल का संबंध किस खेल से है, कबड्डी से है, तीरंदाजी से है, हॉर्स राइडिंग से है, या फिर नौकायान से है, आप सभी को बताना है आपका संबंध क्या है। दत्तू भोकानल का संबंध किससे है, तो दत्तू भोकानल का संबंध क्या है, जल्दी से कमेंट में बताइए भाई, जल्दी से कमेंट करिए फटाफट, ठीक है ना। हाँ, जल्दी से कमेंट करिएगा, क्या हो जाएगा, यस, नौकायान इसका सही उत्तर हो जाता है, बिल्कुल क्या हो जाएगा, नौकायान, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, जरा देखें। अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज फॉर द ईयर 2016 बाय द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, व्हाट इज द नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। अच्छा, ये क्वेश्चन कहां से आ गया भाई, ये तो क्वेश्चन डिफरेंट है, ये स्पोर्ट का क्वेश्चन नहीं बच्चों, इसमें स्टार लगा लेना, कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन बीच में मिसप्रिंट हो ही जाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, इसने 2016 का डेटा पूछा है कि जो बच्चे जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद मर जाते हैं, क्योंकि ये 1000 बच्चों पर निकाला जाता है, ठीक है। जो पर डे 1000 बच्चों का जन्म होता है ना, उसमें कितने बच्चों की डेथ हो जाती थी, तो ये मृत्यु दर कितनी है, ये 2016 में 34 थी, ध्यान रखना, 2016 में कितनी थी, 34 थी, ध्यान रखना। ओके, अभी इसको सरकार डे बाय डे घटाने का प्रयास कर रही है, ठीक है बेटा, हाँ, डे बाय डे घटाने का प्रयास कर रही है, और इसके लिए तमाम सरकार प्रकार की योजनाएं भी चलाती है, ठीक है ना। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सुल्तान ऑफ जौहर कप, ओहो, सुल्तान ऑफ जौहर कप मलेशिया, आ जाइए भैया, मलेशिया, इसकी शुरुआत किसने किया है, पहली बात तो हमने दे दिया मलेशिया, दूसरा इसका संबंध किससे है साथियों, फील्ड हॉकी, ध्यान रखना किससे है, फील्ड हॉकी से इसका संबंध है बच्चों, ध्यान रखेंगे, फील्ड हॉकी से इसका संबंध है। सुल्तान, एक है सुल्तान अजलान कप, ये फुटबॉल से रिलेटेड है, और ये सुल्तान ऑफ जौहर कप है बच्चों, इसका संबंध आपका हो जाता है किससे, हाँ, ये हो जाता है आपका फील्ड हॉकी से, ठीक है। ओके, और इसमें क्या होता है, अंडर 21 है ना, अंडर 21 जो बच्चे जो होते हैं खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं, ये क्या होता है, इंटरनेशनल गेम होता है, ठीक है, इंटरनेशनल गेम होता है, ठीक है बच्चों। ओके, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा कंपटीशन होता है इसमें। अच्छा, अब अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। प्लेयर दुर्योधन सिंह नेगी इज फेमस फॉर व्हिच स्पोर्ट। अच्छा, आपसे पूछ रहे हैं कि दुर्योधन सिंह नेगी का संबंध किससे है बच्चों, तो दुर्योधन सिंह नेगी ये बहुत फेमस हुए थे, और इनका संबंध है जो है मुक्केबाजी से, इस बात का ध्यान रखेंगे, इनका संबंध किससे है, मुक्केबाजी से है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। हाँ, ओके, अगला प्रश्न आ जाइए, क्या कह रहा है, Who hold the record for the scoring the fastest goal। जो फास्टेस्ट गोल हुआ है, ये ध्यान रखना, ये बात आती है सन 2002 की, जो फास्टेस्ट गोल की बात आती है, ये कब की आती है, 2002 की आती है, और इसको किया है हकन शुकुर ने। ये का संबंध कहां से है साथियों, ये है तुर्की से, और इन्होंने टाइम कितना लिया था, इन्होंने टाइम लिया था टोटल 11 सेकेंड, कितना, टोटल 11 सेकेंड इन्होंने ये टाइम लिया था, और किसके अगेंस्ट खेल रहे थे, तो साथियों ये तुर्की वर्सेस साउथ कोरिया, ध्यान रखना, साउथ कोरिया के खिलाफ ये मैच हो रहा था, इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी तुर्की वर्सेस साउथ कोरिया के बीच में ये मैच हो रहा था, और इसमें किसको हराया, कोरिया को हराया था, कोरिया को इन्होंने क्या किया था, हराया था, हाँ, ठीक है ना। ओके, कोरिया के विरुद्ध ये हुआ था, ठीक है। ओके, हकन शुकुर कहाँ के थे, तुर्की के थे, ये 2002 की बात है, और सबसे तेज गोल किए थे, ये फीफा विश्व कप है ना, फीफा विश्व कप, ठीक है बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन आ जाता है, वेयर वॉज द वेन्यू ऑफ यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप बिफोर बीइंग मूव टू फुलसिंग, है ना,
मीडोज। अच्छा ओके, कहने का मतलब क्या है, ये जो फ्लशिंग मीडोज नाम दिया गया है इसका अब नाम यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप है। ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना, ये जो फ्लशिंग मीडोज है इसका अब नाम क्या है, यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप। अच्छा, तो इसका आयोजन स्थल कहां था, ये था फॉरेस्ट हिल। ध्यान रखना, ये था, ध्यान रखना, ये कहां था, फॉरेस्ट हिल पे था, ठीक है ना। हाँ, वन हिल जिसको आप सभी लोग कहते हैं, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। Which of the following Indian women boxer does not have the destination of the reaching of final in her debut at the World Boxing Championship? इसमें कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी एक महिला है जिसने अपने डेब्यू मैच में, मतलब अपना पहला मैच जब डेब्यू किया तो वो फाइनल तक नहीं गई थी। बाकी ये 3 ऐसी महिलाएं हैं जो अपने पहले ही डेब्यू मैच में फाइनल तक पहुंची थी, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें है मंजू रानी, सोनिया चहल और सरजू बाला देवी। ये 3 ऐसी हैं, ये 3 ऐसी हैं जो आपके डेब्यू के बाद फाइनल तक पहुंची हैं, ठीक है ना। ये तीनों जो है फाइनल तक पहुंची हैं, लेकिन डेब्यू करने के बाद जमुना बोरा फाइनल तक नहीं पहुंच पाई हैं। ध्यान रखना, ये फाइनल तक नहीं पहुंच पाई हैं, फाइनल तक नहीं पहुंच पाई हैं। ध्यान रखना, नहीं पहुंच पाई हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है। फाइनल तक नहीं पहुंच पाई हैं, बाकी सब के सब लगभग फाइनल तक पहुंच गए थे, ठीक है साथियों, ओके। चलिए, तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये क्लास समाप्त हो जाती है। तो साथियों, ये क्लास कैसे लगी और यहाँ पे कंटेंट आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। और साथियों, शाम को आप सभी लोग जानते हैं शाम को 6 बजे हम आपसे जरूर मिलेंगे एसएससी सीपीओ की क्लास में। तो आप सब लोग जुड़ना ना भूलें, है ना। आप लोग जरूर आए और क्लास को ज्वाइन करें, ठीक है बच्चों। तो भाई आप सब लोग एकदम बिल्कुल स्टे ट्यून रहा करें गैलेक्सी क्लास के साथ, क्लास को भी शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों को, ठीक है। मिलते हैं शाम को सीपीओ की क्लास में, तब तक सभी को राम राम, जय हिंद।